हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का खुशामदीद। इस वीडियो में आप देख सकते हैं चंद मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 25 अप्रैल 2021 की खबरें। ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट पर फांसी दी जाएगी, हाईकोर्ट ने कहा। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म, एक और दवाखाने में 20 लोगों की हुई मौत, हंगामी मदद के लिए अपीलें। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से 20 मरीजों की मौत हो गई। इस सानहे से कौमी दारुल हुकूमत और मुल्क की मजमूई सूरत हाल का अंदाजा होता है। कौमी दारुल हुकूमत में कई हॉस्पिटल्स की यही सूरत हाल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हुकूमत से पूछा कि इसने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारी की है, जो मई के वस्त में अपनी इंतहा को पहुंच सकती है। अदालत ने बढ़ते केसेस को एक सुनामी करार दिया और वार्निंग दी कि वो किसी भी ऐसे शख्स को फांसी देगी जो ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट पैदा करेगा। तेलंगाना में 7,432 नए कोरोना केसेस हुए दर्ज, 33 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में सबके लिए मुफ्त वैक्सीन, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। हर शहरी को खुद अपनी सेहत की हिफाजत करने का मशवरा, आवाम के ताउन से कोरोना वबा पर काबू पाने का अज़्म। GHMC में एक हफ्ते में कोरोना मुतासिरीन की तादाद दुगनी हो गई। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आवाम से कोरोना क़वायद पर अमल करने की बार बार अपील किए जाने के बावजूद आवाम की लापरवाही में कोरोना को घर घर पहुंचा दिया है। GHMC के हुदूद में एक हफ्ते के दौरान मुतासिरीन की तादाद दुगनी हो गई है। टेस्ट किट्स की किल्लत, शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ साथ जहां ICU बिस्तरों और ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वहीं टेस्ट मराकिज़ पर रैपिड किट्स की कमी की वजह से टेस्ट सेंटर्स में काम रोक दिया जा रहा है। रैपिड एंटीजन किट्स की किल्लत बताई जा रही है। इनकी कमी की वजह से चंद मराकिज़ पर टेस्ट रोक दिए गए हैं। दवाखानों में फायर सेफ्टी इक़दामात की हिदायत, कोरोना किट्स की किल्लत का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किया एतराफ़। रियासत में मरीजों की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंसों की कमी, रियासत तेलंगाना में कोरोना मामलात में इजाफे के साथ ही एम्बुलेंस की तलब में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले 108 नंबर की मुफ्त एम्बुलेंस के अलावा प्राइवेट एम्बुलेंस की भी किल्लत पैदा हो गई है। रियासत भर में तकरीबन 500 अदद 800 एम्बुलेंस गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। एम्बुलेंस के अमले का कहना है कि हर एक एम्बुलेंस में यौमिया 4 से 5 मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में मजीद 12,000 बिस्तरों का इजाफा, हर अहल कोरोना मरीज को इलाज की सहूलत फराहम करने जिले कलेक्टरों को हिदायत, चीफ सेक्रेटरी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। प्राइवेट स्कूलों के 80,000 से ज़्यादा टीचर्स और स्टाफ इमदाद से महरूम, इंतजामिया की जानिब से पेश करदा एदाद व शुमार में तजाद, मुहक्कमा स्कूली तालीम का बयान। कमिश्नर पुलिस रामागुंडम का जाली फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे तलब करने वाले शख्स का पता चल गया। कमिश्नर पुलिस ने रकम ना भेजने की अपील, मुलजिम का पता चल गया। उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए 2 खुसूसी टीमें बनाई गईं। ऑक्सीजन की किल्लत से अमृतसर हॉस्पिटल में 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली की मदद करने दूसरे चीफ मिनिस्टरों से केजरीवाल ने की अपील। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को दूसरी रियासतों के चीफ मिनिस्टरों को हंगामी पैगाम रवाना करते हुए कौमी दारुल हुकूमत में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर बनाने में मदद तलब की। ये अपील एक ऐसे वक्त की गई जब दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के 20 मरीज ऑक्सीजन की सप्लाई के इंतजार में फौत हो गए। सोशल मीडिया पर चीफ मिनिस्टर से मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाने वाले 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, इसमें एक नाबालिग बच्चा भी है शामिल। सिटी पुलिस ने की कार्रवाई। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए 5,000 स्टूडेंट्स को खुसूसी ट्रेनिंग, वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा, 2 साल में 36,000 शिकायतें मौसूल। एडिशनल DG स्वाति लकड़ा का बयान। हिंदुस्तान के 48वें नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से जस्टिस रमना ने खुदा के नाम पर लिया हलफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना मॉडल स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए 30 अप्रैल तक एप्लीकेशंस दे सकते हैं। एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट देना होगा। 6th क्लास एडमिशन के लिए 6 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक टेस्ट लिया जाएगा और 7th क्लास से 10th क्लास तक एडमिशन्स के लिए 5 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा। BC, SC, ST और माजूर स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फीस 75 रुपये और आम स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपये फीस रहेगी।
3 दिन तक तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर बारिश का है इम्कान। 27 और 28 अप्रैल को तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चलेंगी। दुनिया भर में तकरीबन 31 लाख लोग कोरोना इन्फेक्शन से हुए मौत का शिकार। दुनिया भर में तकरीबन 31 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वबा के दौर का शिकार हो चुके हैं, जबकि इससे मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 14 करोड़ 56 लाख हो गई है। सऊदी अरब में 1072 नए मामले हुए दर्ज। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1072 मामलों की तस्दीक होने के बाद मजमूई तौर पर कोरोना मामलों की तादाद 4,11,263 तक पहुंच गई है। कोरोना का सिर्फ एक केस। ऑस्ट्रेलिया में लगा लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया के मगरबी इलाकों में आज से 3 दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन पर्थ में एक कोरोना केस रिपोर्ट होने के बाद नाफिज किया गया। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राज़ील फिर तीसरे नंबर पर आ गया है, ताहम ये अमवात के हवाले से फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। ब्राज़ील में तकरीबन 3000 कोरोना मुतासरीन की हुई मौत। दुनिया में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से अमवात के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राज़ील में तकरीबन 3000 मजीद मुतासर अफराद की मौत हुई। ब्राज़ील की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 70,000 अफराद में कोरोना से मुतासर होने की तौसीक़ हुई। हिंदुस्तानी फ्लाइट्स पर कुवैत और ईरान की पाबंदी। कुवैत ने कोरोना वायरस की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान से डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट्स ताहुक्म सानी रोक दी है। हिंदुस्तानी वायरस ब्राज़ीली और बरतानवी शक्ल से ज़्यादा खतरनाक है, रूहानी ने दिया बयान। हिंदुस्तान में 3,47,000 नए इन्फेक्शन केसेस, 2,624 लोगों की हुई मौत, सरगर्म मामलात 25,53,000। हिंदुस्तान के कोविड केसों में रिकॉर्ड 3,46,786 का इजाफा हुआ, जिसके साथ ही अब तक के जुमला मामलात बढ़कर 1,66,10,481 हो गए, जबकि सरगर्म केसेस 25 लाख से ज़्यादा हो गए। मरकजी वज़ारत सेहत के डेटा में ये बात कही गई। फलों को पकाने के लिए नई सहूलत से फ़ायदा उठाइए। होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ने गड्डियानारम दिलसुख नगर में एंड्रैप मिक्सर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो हुकूमत की मदद से कुदरती तौर पर फलों को पकाने के लिए मददगार है। केमिकल से फलों को पकाने से इसके मुज़िर असरात सामने आते हैं, लेकिन अब इस नए तरीके से फलों को पकाने से इसके मुज़िर असरात नहीं होते। हिंदुस्तान से इमरान खान का इजहार यकजहती। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोविड-19 की वबा की ख़तरनाक लहर से दो चार हिंदुस्तान के अवाम से यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि हमें मिलकर इंसानियत को दरपेश इस आलमी चैलेंज से निपटना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हमारे पड़ोस और दुनिया में वबा से मुतासिर तमाम अफराद के जल्द सेहतयाबी के लिए हम दुआगो हैं। मैं हिंदुस्तान के अवाम से यकजहती का इजहार करता हूँ जो कोविड-19 की ख़तरनाक लहर का सामना कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी हिंदुस्तान के अवाम से यकजहती का इजहार किया और मुतासिरा ख़ानदानों से हमदर्दी जताई। कुरैशी ने कहा कि कोविड-19 बहरान से इस बात की याद दहानी है कि इंसानी बहरान पर सियासी मसलिहतों से क़तई नज़र रद्द अमल ज़ाहिर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मैं हिंदुस्तान के मुतासिरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वबा से निपटने के लिए सार्क ममालिक के साथ ताउन कर रहा है। पाकिस्तान के एधी फाउंडेशन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखते हुए 50 एम्बुलेंस गाड़ियाँ और तिब्बी अमले रवाना करने की पेशकश की थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।